हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद दिस वीडियो। ये हमारा थर्ड पार्ट होने वाला है जावा यूनिट 3 का, जिसमें हम यहाँ पे फंक्शनल इंटरफेस, लैम्डा एक्सप्रेशन, लैम्डा स्टेटमेंट्स, टाइप ऑफ फंक्शनल इंटरफेस, ये सभी टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। हमारे पास बहुत सारे बिल्ट इन इंटरफेस होते हैं, उनके बारे में देखेंगे, कैसे आप फंक्शनल इंटरफेस को लिख सकते हैं कोड में। तो ये सभी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आपको यहाँ पे पीडीएफ भी मैंने यहाँ पे प्रिपेयर करके दे दी है। अगर आपको डाउनलोड करना है देन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, और अगर आप मेरे टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पे भी हमारी बहुत सारी पीडीएफ्स अवेलेबल है। अगर आप वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम का लिंक भी ज्वाइन कर लें। ओके, तो चलिए विदाउट एनी डिले नाउ लेट्स जंप इनटू इट। यहाँ पे फंक्शनल इंटरफेस देख सकते हैं, हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या होता है, फंक्शनल इंटरफेस इन जावा इज एन इंटरफेस। तो इसके आगे इंटरफेस लगा है, इसका मतलब ये एक इंटरफेस है, लेकिन इंटरफेस के अंदर वी हैव मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंटरफेस के अंदर होते हैं। बट जब हमारे पास फंक्शनल इंटरफेस की बात करी जाएगी देन ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जब हमारे पास एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा तो उसको बोलेंगे फंक्शनल इंटरफेस। जैसे मैंने कहा एक इंटरफेस बना लिया, इसका इंटरफेस का नाम सपोज ए है। अब इस इंटरफेस के अंदर सपोज एक ही वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और उसके बाद वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उसके बाद में आपके पास एनी नंबर ऑफ डिफॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड हो सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आप डिफॉल्ट जो मेथड्स हैं वो आप कितने भी 4 बना ले, 5 बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैटिक मेथड जो है यू कैन मेक एनी नंबर ऑफ स्टैटिक मेथड, लाइक 10 बना लो, 20 बना लो। मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेन प्रॉपर्टी क्या है, जस्ट ओनली एग्जैक्टली वन abstract method available in the interface, then we can simply call ये जो इंटरफेस है ये कौन सा इंटरफेस हो जाएगा, फंक्शनल इंटरफेस। सिंपल है, यही मेरी डेफिनेशन होती है फंक्शनल इंटरफेस की। तो दिस कॉन्सेप्ट इज क्रूशियल फॉर द लेवरेजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन एंड मेथड रेफरेंसिंग इन द जावा फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडाइम। ये बहुत ज्यादा हमारा यूज किया जाता है लैम्डा एक्सप्रेशन के लिए और रेफरेंस पास करने के लिए हमारी जावा फंक्शनल प्रोग्रामिंग में। तो हमारे पास बहुत सारे बिल्ट इन जो है हमारे पास फंक्शनल इंटरफेस आ जाते हैं। तो जैसे हमारे पास प्रेडिकेट है, एक फंक्शनल होता है, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। कंज्यूमर होता है, ऐसे हमारे पास एक फंक्शन होता है, एक बाई फंक्शन होता है, ये सभी चीजें, एक सप्लायर होता है। तो ये सभी जो बिल्ट इन फंक्शन है या कह सकते हो फंक्शनल इंटरफेस है, ये बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं रेफरेंसेस के लिए और लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज करने के लिए। तो ये कैसे यूज होते हैं आगे हम सब लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि फंक्शनल इंटरफेस कैसे हम यहाँ पे बना सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। तो आपको सिंपल जैसे इंटरफेस क्रिएट करते थे एज इट इज आपको इंटरफेस क्रिएट करना है। यहाँ पे देख सकते हो ये मैंने क्या किया, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट कर लिया। जब आप इंटरफेस के अंदर कोई भी मेथड डिफाइन करते हैं वो एज ए एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पे क्या होता है, डिक्लेयर होता है। चाहे उसके आगे आप चाहे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाएं या फिर ना लगाएं, ठीक है, आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। डिफॉल्ट मेथड को बनाने के लिए आपको डिफॉल्ट आगे लगाना पड़ेगा। जैसे इसी मेथड को अगर मुझे डिफॉल्ट बनाना होता तो आगे क्या करते हैं, डिफॉल्ट कीवर्ड लगा देते हैं। अगर स्टैटिक बनाना होता तो हम स्टैटिक कीवर्ड आगे लगा देते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ वो भी आपको देखना है। यहाँ पे मैं डिफॉल्ट मेथड यहाँ पे क्रिएट कर दिया हूं, देख सकते हो ये डिफॉल्ट आगे लगा दिया तो डिफॉल्ट मेथड बन गया। ये स्टैटिक मेथड बनाया, ये स्टैटिक मेथड बना दिया। तो ग्रीट क्या करेगा, हेलो फ्रॉम कैलकुलेटर करेगा, डिस्प्ले क्या करेगा, यहाँ पे कैलकुलेटिंग प्रिंट कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे मेन क्लास है, मेन क्लास के अंदर मेन मेथड है। मेन मेथड के अंदर मैंने क्या किया, फंक्शनल इंटरफेस यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया एडिशन। जो एडिशन ये क्या करेगा, जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या था, कैलकुलेट का। और कैलकुलेट क्या कर रहा था, इंट ए और कॉमा इंट बी, दो चीजें कर रहा था। तो यहाँ पे कितने आर्गुमेंट ले रहा है, 2। तो अब मैं इसको लैम्डा के थ्रू यहाँ पे इसको काम करवा सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, हमें सिर्फ डिफाइन कर दिया, अब इंप्लीमेंट कैसे होगा वो हमें यहाँ पे बनाना होता है। तो हम यहाँ पे अगर इसका इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो कुछ इस टाइप से करते हैं, इंट कैलकुलेट एंड इंट ए कॉमा इंट बी। और अगर मुझे एडिशन के लिए करना होता तो हम क्या करते, रिटर्न कर देते, क्या रिटर्न करते, ए प्लस बी। ठीक है, तो कुछ इतना बड़ा यहाँ पे कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ इस लेम्डा के थ्रू। तो लेम्डा के थ्रू हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, आपको जो यहाँ पे वेरिएबल के नेम दिए हैं वो लिख लो, ए कॉमा बी, और उसके बाद स्लिक एरो का यूज करिए, उसके बाद रिटर्न क्या कर रहा है वो लिख दीजिए, ए प्लस बी। तो देख सकते हो ये हमारा यहाँ पे काम हो चुका है। और हमारा जो लेम्डा एक्सप्रेशन होती है, ये जो लेम्डा एक्सप्रेशन है, इसके लिए नो नीड टू राइट द नेम ऑफ द फंक्शन। ये एक एज अ फंक्शन के तरह काम करता है, बट ये एनोनिमस होता है, इसमें कोई भी नेम नहीं होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे देख सकते हो एडिशन के लिए क्या करेगा, दो वैल्यू ले रहा होगा और दोनों को ऐड करके ये सिंपल रिटर्न कर देगा इस एडिशन के अंदर ही, मतलब ये फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब रिजल्ट एडिशन डॉट कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि ये कैलकुलेट नाम का एनोनिमस फंक्शन है। 10,5 डालेंगे तो टोटल रिजल्ट कितना आएगा, यहाँ पे जब प्रिंट करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एडिशन डॉट जो मैंने यहाँ पे इंस्टेंस बनाया है इस इंस्टेंस की डिस्प्ले करें तो क्या आ जाएगा, कैलकुलेटिंग आ जाए। लेकिन क्या हम एडिशन डॉट डिस्प्ले करेंगे, सॉरी एडिशन डॉट ग्रीट करें तो क्या यहाँ पे क्या ये प्रिंट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये रेफरेंस के साथ में स्टैटिक मेथड्स नहीं काम करते हैं, वो आपके क्लास के साथ में काम करते हैं। तो आपको कैलकुलेटर जो आपकी फंक्शनल इंटरफेस है या क्लास है नहीं लेकिन क्लास या इंटरफेस के साथ में काम करते हैं ना, तो यहाँ पे हमें इंटरफेस जो है ये फंक्शनल कैलकुलेटर डॉट ग्रीट करना पड़ेगा। जैसे आप ये करेंगे तो आपका यहाँ पे डायरेक्ट ये आउटपुट आ जाएगा। आपको पता है कि स्टैटिक मेथड हम डायरेक्टली विदाउट मेकिंग इंस्टेंस हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे फंक्शनल इंटरफेस का यहाँ पे यूज करते हैं अपने जावा में। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने फंक्शनल इंटरफेस लिखा है इसके ऊपर यहाँ पे @ फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन लिखनी पड़ती है। इसको क्या बोलते हैं, एनोटेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं एनोटेशन, जो कि आपको यहाँ पे लिखनी पड़ती है। ये आपकी क्या होती है, ऑप्शनल होती है। अगर आपका मन करे तो लिख सकते हैं और नहीं मन करे तो नहीं लिख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है। कब बेनिफिशियल होती है वो भी मैं बता देता हूँ। देखो, जब आपने हो सकता है कि कहीं पे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करना होता है, एग्जैक्टली कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करने होते हैं, 1। लेकिन आप क्या करेंगे, 2 मेथड क्रिएट कर देंगे, देन ये एब्स्ट्रैक्ट जो फंक्शनल इंटरफेस है ये एरर शो करने लगेगा कि आपका जो इंटरफेस है वो फंक्शनल इंटरफेस है ही नहीं। लेकिन जब आप इसको नहीं लगाएंगे देन ये कुछ भी नहीं बताएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये जरूरी होता है। अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इट्स अप टू यू, ओके। तो चलिए हम यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा VS कोड के अंदर और इसका कोड करके देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पे ये काम करता है। अब यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे फंक्शनल इंटरफेस का कोड करने वाला हूँ। तो आपको सिंपल क्या करना पड़ता है, मेन क्लास जो मैंने यहाँ पे फाइल की थी वो बना ली है। अब इसके अंदर आपको मेन मेथड मतलब PSVM लिखना पड़ेगा, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे आपका मेन काम हो जाता है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है वो मैं बता देता हूँ। आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आपको एक फंक्शनल इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शनल इंटरफेस क्रिएट करना है। तो आप इंटरफेस कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपल आप इंटरफेस लिखते हैं और इस इंटरफेस के अंदर आप क्या लिखते हैं, इंटरफेस का नेम लिखते हैं। तो इंटरफेस का नेम हम यहाँ पे कैलकुलेटर रख देते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर। कोई दिक्कत है, जैसे मैंने यहाँ पे रखा, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मेथड्स, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमें डिफाइन करना पड़ेगा। और वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या कौन सा होने वाला है, हम यहाँ पे कैलकुलेट नाम का एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, ओके। इंट, और यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट एंड यहाँ पे इंट a एंड इंट b। यहाँ पे 2 मैंने मेथड यहाँ पे डिफाइन कर दिए, ठीक है। आई होप सो। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस पब्लिक को हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आपको ये क्या है, ये फंक्शनल इंटरफेस है। ये कौन सा मेथड है, यहाँ पे ये फंक्शनल इंटरफेस है क्योंकि इसके अंदर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो आप यहाँ पे @ फंक्शनल इंटरफेस लगा सकते हैं। और ये जो फंक्शनल इंटरफेस है ये हमारा ऑप्शनल होता है कि आप यहाँ पे लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि ये इट्स योर चॉइस, ओके। तो अब यहाँ पे मेरा ये फंक्शनल इंटरफेस बन चुका है। अब इसको मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको कॉल करना है। तो हम कैसे कॉल करेंगे, वो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप कैलकुलेटर यहाँ पे CLC इक्वल्स टू, अब यहाँ सॉरी एडिशन मैं पहले करना चाहता हूँ ना, तो यहाँ पे ऐड इक्वल्स टू, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे A, B पास करना है। उसके बाद में यहाँ पे सिंपल क्या करना है, A + B कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए यहाँ पे जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया था उसको मैंने यहाँ पे इसको क्या किया, इंप्लीमेंट कर लिया कि यहाँ पे जो दोनों वैल्यू मिलेंगे इनको दोनों को ऐड करना है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो इंट रिजल्ट इक्वल्स टू, हम क्या कर सकते हैं, ऐड डॉट यहाँ पे कैलकुलेट, और इसके अंदर आप वैल्यू डाल सकते हैं 5 और 10, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज को क्या करेगा, सिंपल ऐड कर देगा। जैसे यहाँ पे ऐड कर देगा देन आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पे जब मैंने ये चीजें पूरी बना दी हैं, अब आप सिंपल क्या कर सकते हैं, system.out.println, और सिंपल आप इस रिजल्ट को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे देन यहाँ पे देख सकते हो मेरा आउटपुट क्या आने वाला है, देख सकते हो 15 आने वाला है, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर था। जैसे मैं एक और मेथड बना लेता हूँ, डुप्लीकेट यहाँ पे किया, XYZ बना लिया, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे जैसे मैंने 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए देन ये क्या होगा कि यहाँ पे ये एरर थ्रो कर रहा है, कहता है कि ये फंक्शनल इंटरफेस है ही नहीं, ठीक है, समझ में आया ना। तो आपको यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है जो हमने यहाँ पे बनाया ये एब्स्ट्रैक्ट मैटर है, जबकि इसके आगे एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगाया। आप लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करता हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, चाहे अब्स्ट्रैक्ट लिखे या ना लिखे, बाय डिफॉल्ट ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड ही बनाता है। सपोज अभी आपको एक डिफॉल्ट मेथड बनाना पड़ गया, कि डिफॉल्ट मेथड बनाना है तो आपको डिफॉल्ट कीवर्ड आगे लगाना पड़ेगा। यहाँ पे void डिस्प्ले नाम का मैंने डिफॉल्ट यहाँ पे क्या किया, मेथड बना लिया। ये क्या करता है, सिंपल साउट कर रहा होगा, साउट क्या कर रहा होगा, हेलो, ठीक है। अब बस अभी अगर मुझे इसको प्रिंट करवाना है तो आपको कैसे प्रिंट करवाना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड डॉट, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे करेंगे देन देख सकते हो इसका आउटपुट हेलो आ जाएगा, ठीक है, हेलो आ गया ना। ऐसे आप यहाँ पे इसके अंदर क्या कर सकते हैं, एक स्टैटिक मेथड भी क्रिएट कर सकते हैं। स्टैटिक लिखिए, यहाँ पे void लिखिए, और यहाँ पे ग्रीट नेम का मैसेज यहाँ पे, सॉरी मेथड यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ये भी साउट कर रहा होगा, यहाँ पे क्या करेगा, वेलकम बैक, ठीक है, वेलकम बैक। तो यहाँ पे ये ग्रीट भी कर रहा होगा। तो ग्रीट को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड डॉट, यहाँ पे क्या करूंगा, ग्रीट कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैं ऐड डॉट ग्रीट करता हूँ देन देखता हूँ क्या आता है। अब देखते हैं, मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, देन यहाँ पे एरर शो कर रहा है। एरर क्यों शो कर रहा है, मैंने बताया था कि यहाँ पे हम ऐड के साथ, रेफरेंस के साथ में कोई भी स्टैटिक मेथड को, ये स्टैटिक मेथड है ना, तो उसको नहीं कर सकते, आपको इसको इंटरफेस के थ्रू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर, ठीक है। जैसे आप कैलकुलेटर डॉट ग्रीट करेंगे देन ये क्या करेगा, इजिली आपको यहाँ पे प्रिंट करके वेलकम बैक दे देगा। ओके, आई होप आपको यहाँ पे सभी क्लैरिटी मिलेंगी। आप इसके मल्टीपल मेथड बना सकते हैं स्टैटिक के, देख सकते हो यहाँ पे एबीसी बना सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें इस इंटरफेस में कोई एरर नहीं आया। अब इस डिफॉल्ट वाले को भी यहाँ पे एक्स वाई जी, यहाँ पे कोई जेड वाई जी बना लिया तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आई। तो इसका मतलब है आप मल्टीपल डिफॉल्ट मेथड क्रिएट कर सकते हैं, बट सिंगल आपका यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड इसमें होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको मैं यहाँ पे क्लैरिटी पूरी दे पाया होगा कैसे आप फंक्शनल इंटरफेस को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लैम्डा एक्सप्रेशन को। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा सा हम फंक्शनल इंटरफेस में, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा डीप में डिस्कस करने वाले हैं। तो लैम्डा एक्सप्रेशन इन द जावा ऑफर कंसाइज सिंटैक्स फॉर डिफाइनिंग द एनोनिमस फंक्शंस। जब आपको विदाउट नेम के फंक्शंस को बनाना होता है तब हम लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, जो कि इसका सिंटैक्स कैसा होता है, कंसाइज होता है, सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड और मेक इट रीडेबल। आप बहुत ही ज्यादा रीडेबल बना सकते हैं। सो डिफाइन कैसे, आप कैसे इसका सिंटैक्स लिखते हैं, आप पैरामीटर्स लिखते हैं, एक्सप्रेशन लिखें या फिर स्टेटमेंट लिखें। जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे आपने ए कॉमा बी लिखा था, उसके बाद यहाँ पे कुछ इस टाइप से लिखा था और यहाँ पे ए प्लस बी किया, तो ये क्या हो गया था, यहाँ पे देख सकते हो ये क्या था, मेरा एक्सप्रेशन था, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। लेकिन अगर जैसे ए कॉमा बी ले लिया, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट एरो का यूज किया। अब इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस लगा करके आप यहाँ पे कितनी भी मल्टीपल स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं और सिंपल यहाँ पे कुछ इस टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको बोलेंगे ये क्या होंगी, हमारी स्टेटमेंट्स हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी बात क्या है कि जरूरी नहीं इसके अंदर पैरामीटर पास करें, आप डायरेक्टली भी इस टाइप से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे मैंने क्या किया, साउट, और यहाँ पे मैंने क्या किया, अभय कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा नाम प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो कुछ अभी हम आगे चलेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देयर आर एनोनिमस एंड लैक अ नेम लाइक अ रेगुलर मेथड और फंक्शन। इसमें जो हमारी मेथड और फंक्शन के जो नेम है उनको लैक करता है, कम नहीं होते हैं। and lambda expression are primarily used to implement abstract methods in the functional interface। जो हमारे फंक्शनल इंटरफेस होते हैं, फंक्शनल इंटरफेस में जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं, सॉरी, वो उनको इंप्लीमेंट करने के लिए वी यूज द लैम्डा एक्सप्रेशन इन द मेजॉरिटी केस। हमारा जो प्राइमरली यूज है वो हमारा अब्स्ट्रैक्ट मेथड को इंप्लीमेंट करने का है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट जो हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन है उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, चलो सीखते हैं कि कैसे हम किसी भी उनका कहाँ पे यूज है बेसिकली। तो चलिए सबसे पहला क्या एग्जांपल है, प्रिंट लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स यूजिंग लैम्डा विद द फॉर ईच। अगर फॉर ईच के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को प्रिंट करना चाहते हैं तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। देख सकते हो यहाँ पे ये क्या किया, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट ऑल, यहाँ पे मैंने मेन क्लास बना ली, यहाँ पे मैंने मेन मेथड बनाया, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लिस्ट स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग जितनी भी वैल्यूज है उनकी एक लिस्ट बना लिया। अब यहाँ पे एरे लिस्ट बन जाएगी। ये आपको समझना नहीं है, ये मैं फोर्थ वाली यूनिट में समझाऊंगा कैसे यहाँ पे काम करता है। बस आपको समझना है कि ये आपको एक लिस्ट बना के दे देगा जिसके अंदर एक अंकित होगा, एक मयंक होगा। जैसे आप एरेस देखे थे ना, सी और हमारी पाइथन में, उसी टाइप की यहाँ पे एक लिस्ट है। यहाँ पे इरफान है, ठीक है, और यहीं पे क्या है, हमारे पास जय है। तो तीन लोग, यहाँ पे चार लोग हैं। अब चारों लोग यहाँ पे किसके अंदर है, लिस्ट के अंदर है, ठीक है। अब लिस्ट डॉट फॉर ईच, मतलब जो लिस्ट है ये मेरी लिस्ट है, लिस्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज है सब पे क्या करना है, सब की वैल्यू को ये फॉर ईच क्या करेगा, यहाँ पे एन में ला करके देगा। पहले किसकी वैल्यू आ जाएगी, अंकित की। तो अंकित की एन की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे हम क्या किया, एन की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दिए। तो यहाँ पे साउट ऑफ एन किया, साउट का मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे अंकित आ जाएगी। ऐसे फिर मयंक की आ जाएगी, फिर इरफान की आ जाएगी, फिर जय की। तो यहाँ पे देख सकते हो सभी वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो चुकी हैं। तो कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे काम करते हैं, ओके।
वेल अब हम यहाँ पे लैम्डा का सेकेंड एग्जांपल देखने वाले हैं जिसमें विदाउट पैरामीटर्स के भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एट द रेट मैंने यहाँ पे फंक्शनल इंटरफेस नहीं लिखा है, लेकिन ये तब भी क्या है, फंक्शनल इंटरफेस है। क्यों है? क्योंकि देख सकते हो इसके अंदर एक ही हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। समझ में है ना? तो इसको आप समझ सकते हैं कि ये मेरा फंक्शनल इंटरफेस है, लेकिन अगर ऊपर लिखा होता तो आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। सो इसीलिए आपको एनोटेशन का यूज जरूरी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मेन क्लास ली, यहाँ पे मेन मेथड ले लिया। अब इसके अंदर विदाउट पैरामीटर, देखो इससे के अंदर कोई मैंने पैरामीटर पास किए नहीं, तो यहाँ पे भी आपको कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना है। डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन देख सकते हो, ये लैम्डा एक्सप्रेशन नहीं, ये लैम्डा स्टेटमेंट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज कर लिया है ना। तो यहाँ पे आप क्या, मैंने बताया था स्लिक एरो के बाद में आप कर्ली ब्रेसेस भी यूज कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को प्रिंट स्टेटमेंट लिखने के लिए लैम्डा एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो यहाँ पे सेएबल मैंने क्या किया, सेएबल मैंने यहाँ पे इंटरफेस ले लिया, और इंटरफेस के थ्रू मैंने ऐसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे मैंने रिटर्न क्या कर रहा हूँ, आई हैव नथिंग टू से। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एस डॉट से कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैं कर दूंगा तो ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर विदाउट पैरामीटर था, अगर विद पैरामीटर होता तो यहाँ पे हम इंट ए इंट बी इंट सी करके यहाँ पे पैरामीटर पास कर देते, यहाँ पे भी वही वैल्यू पास कर देते, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इंटरफेस एडेबल, ये भी क्या है, हमारा फंक्शनल इंटरफेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। यहाँ पे मैंने क्या किया, ए कॉमा बी, देखो अब पहले मैंने सिर्फ इस टाइप से किया था, इसके अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन अब इसके अंदर है दो वैल्यूज, तो दोनों वैल्यूज के यहाँ पे यूज कर लिया। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दो वैल्यूज मैंने यहाँ पे डिफाइन किए, इसीलिए इसको विद पैरामीटर बोलेंगे, क्योंकि इसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर वैल्यूज हैं। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एडेबल है AD1, और यहाँ पे पूरा काम कर जाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन AD1 डॉट एड, यहाँ पे 10,20 आ जाएगा, ठीक है। अब इस टाइप से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लैम्डा विद पैरामीटर का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप मैं यहाँ पे तीनों एग्जांपल समझा पाया हूँ। आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेने हैं, जिससे क्या होगा कि आप एग्जाम के टाइम पे अच्छे से मार्क्स को गेन कर पाएंगे, और अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, सो दैट इट कैन टेक्स लेस टाइम अगर आप पीडीएफ से पढ़ेंगे एक बार वीडियो को देखने के बाद में, ठीक है। तो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। तो चलिए हम यहाँ पे चलते हैं VS कोड के अंदर, और इनके भी एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पे काम करते हैं। वेल मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले एक मेन क्लास बना लूंगा, क्योंकि फाइल का नाम मेन डॉट जावा है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, PSVM लिखना पड़ेगा। PSVM लिखने के बाद में आपको सिंपल जो काम करना है वो आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, आपको क्या किस लिए बनाना है, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल किसका बनाना है, फॉर ईच के थ्रू हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट करना है हमारी जो एरे लिस्ट थी, ठीक है। तो एरे लिस्ट को प्रिंट करना है। तो एरे लिस्ट को बनाने के लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, एरे लिस्ट लिखना पड़ेगा। ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, देन कोई दिक्कत नहीं, आपको 4th यूनिट में मैं अच्छे से बताने वाला हूँ। तो आपको सिंपल यहाँ पे जस्ट फॉलो करना है कैसे यहाँ पे हो रहा है लिस्ट, और इसके अंदर आपको न्यू करना है, यहाँ पे सिंपल एरे लिस्ट को पास करना है, और यहाँ पे एरेज वेट अ मिनट, एरेज डॉट एज लिस्ट करना पड़ेगा। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अभय दे दिया, ऐसे मैं यहाँ पे अंकित दे सकता हूँ, ऐसे मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, संगम दे सकता हूँ, ठीक है, संगम दे दिया। ऐसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, राहुल दे सकता हूँ। तो यहाँ पे ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे पास कर दूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर लिया। अब इस लिस्ट को सपोज आपको ट्रैवर्स करना है, प्रिंट करना है, देन हाउ कुड यू डू दैट। आपको सिंपल लिस्ट का नेम देना है जो लिस्ट आपको प्रिंट करनी है, और सिंपल आपको फॉर ईच लिखना है, और इसके अंदर आप क्या करेंगे, आपको लैम्डा एक्सप्रेशन लगानी पड़ेगी। आपको यहाँ पे एन लिख देना है। एन लिखने के बाद में आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे सिलिक एरो का यूज करना है, और इसके अंदर साउट का यूज करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। और इसके अंदर आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एन का यूज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप सेमीकोलन का हटा देंगे। यहाँ पे जस्ट देख सकते हो ये हमारी एक लाइन क्या करेगी, पूरे जो हमारे आइटम्स हैं उसको प्रिंट कर सकती है। देख सकते हो यहाँ पे ये मेरे हो चुके हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ लेमडा को अगर नहीं यूज करें तो कैसे करेंगे, तो इसका भी बहुत अच्छा यूज है। आप सिंपल फॉर लूप का फॉर आई का यूज करें, सॉरी वेट ए मिनट, फॉर ईच का यहाँ पे यूज करें, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग आ जाएगा, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वैल ले लेना है, ठीक है, या यहाँ पे आइटम ले लेना है। जो हर एक लिस्ट का जो आइटम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल क्या कर सकते हो, साउट कर सकते हो, और यहाँ पे आइटम कर सकते हो। तो ये सेम है, चाहे ये लिखो और चाहे ये लिखो, तो दोनों चीजें यहाँ पे क्या करने वाली है, सेम आइटम्स को प्रिंट करने वाली है। तो लेकिन जैसे ये एक लाइन में हो जाता है, ये थोड़ा सा ये लेंदी हो जाता है। लेकिन मुझे ये, मैं मेजॉरिटी केस में यही यूज करता हूँ टेक्निक, जिससे हमें क्या होता है कि हम यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा चीजें अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। जब आपको सिंपल 1 लाइन में लिखना होगा देन आप ये यूज करें, जब ज्यादा लाइन यूज करनी है देन आप ये यूज करें, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे सेकंड एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो सेकंड एग्जांपल के लिए मैंने बताया था कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटरफेस बनाना पड़ेगा। इंटरफेस मतलब हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, लैम्डा विदाउट पैरामीटर, ठीक है, विदाउट पैरामीटर आपको यहाँ पे सीखना है। तो विदाउट पैरामीटर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा, इंटरफेस, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेएबल, और इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, सेएबल मैंने इंटरफेस बना लिया। अब इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग
यहाँ पे मैं से कर दूंगा और ये क्या करेगा, कोई भी पैरामीटर देख सकते हो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा फंक्शनल इंटरफेस है, इसलिए आपको यहाँ पे फंक्शनल इंटरफेस लगा देना है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ये क्या है, विदाउट पैरामीटर है। ये क्या है, विदाउट पैरामीटर। ओके, तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि जब ये विदाउट पैरामीटर होगा हमारा अब्स्ट्रैक्ट मेथड, देन हमारा लैम्डा भी विदाउट पैरामीटर होगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेबल फंक्शनल इंटरफेस के थ्रू मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ S1, और इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपल यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ इस टाइप से यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप रिटर्न कर सकते हैं, क्या रिटर्न कर सकते हैं, यहाँ पे रिटर्न मैं कर सकता हूँ यहाँ पे आई हैव नथिंग टू से। ओके, यहाँ पे मैंने ये बना लिया। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये बनाया, देन आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा, यहाँ पे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरा मेरा एक टेबल, यहाँ पे ये देख सकते हो लैम्डा के थ्रू मैंने क्या किया, इस अब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन कर लिया या इंप्लीमेंट कर लिया। अब मुझे इसको यूज करना है, कैसे यूज करेंगे, साउथ S1 डॉट जब मैं से करूंगा, देन यहाँ पे देख सकते हो पूरी वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी। तो चलिए रन करके देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रन करता हूँ, आई हैव नथिंग टू से आ जा रहा है, ठीक है। अब आपको सिंपल जो चीज करनी है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप विदाउट पैरामीटर, लेकिन अगर मैं यहाँ पे विद पैरामीटर कर दूं, तो विद पैरामीटर का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा। यहाँ सपोज मैं एक नेम ले रहा हूँ और उस नेम को भी साथ में प्रिंट करना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ पे भी नेम पास करना पड़ेगा। मैंने बताया था कि जो आप यहाँ पे नेम लेंगे वही आप यहाँ पे ले लें, और उसके बाद में आप यहाँ पे प्लस नेम ले लें, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज पास करनी पड़ेगी, जैसे मैं यहाँ पे राहुल पास कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे क्या करेगा वो आपको दिखाता हूँ। आई हैव नथिंग टू से राहुल, ठीक है, ये कह रहा है ना। लेकिन आप ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप नेम पैरामीटर लिए हैं तो यहाँ पे भी आपको नेम लेना है। आपको जस्ट एक पैरामीटर लेना है, उसका नाम कुछ भी ABC रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देख सकते हो मैं A करके भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देख सकते हो ये आ चुका है। तो यहाँ पे जो फंक्शनल इंटरफेस मैंने ऊपर लगाया था, आप इसको हटा भी सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था ये ऑप्शनल होता है। लेकिन जब ऊपर लिखा होता है जिससे हमें पता चल जाता है ये फंक्शनल इंटरफेस है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ देन आपको कंफ्यूज हो जाएगी ये नॉर्मल इंटरफेस है या हमारा फंक्शनल इंटरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये क्लैरिटी, ये हमारा कौन एनोटेशन देता है कि ये हमारा फंक्शनल इंटरफेस है। जैसे मैं यहाँ पे अगर दो मेथड डिफाइन करूंगा हमारे अब्स्ट्रैक्ट मेथड के ABC, देन यहाँ पे देख सकते हो ये एरर थ्रो कर देगा, कहेगा कि ये आपका फंक्शनल इंटरफेस है ही नहीं। लेकिन अगर आप यहीं पे इसको लिखा रहते थे, अगर आप इसको हटा देंगे देन यहाँ पे देख सकते हो कोई भी एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इसलिए आपको यहाँ पे फंक्शनल इंटरफेस को यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे क्लैरिटी हर चीज की मैं यहाँ पे दे चुका हूँ, और आई होप आपको ये चीजें समझ में आए होंगी। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वेल, मैं यहाँ पे अब टाइप्स ऑफ फंक्शनल इंटरफेस को डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था बिल्ट इन जो हमारे फंक्शनल इंटरफेस होते हैं। जैसे मैंने बताया था कंज्यूमर होता है, प्रेडिकेट होता है, फंक्शन होता है, सप्लायर होता है, ऐसे बाई फंक्शन भी होता है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो कंज्यूम्स इनपुट विदाउट रिटर्निंग एनी रिजल्ट। आपको यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे आपको क्या करता है, सिर्फ आपको इनपुट लेगा और ये कोई आउटपुट रिटर्न नहीं करेगा। मतलब आउटपुट हो सकता है प्रिंट कर दे, लेकिन यहाँ पे रिटर्न नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे कोई रिटर्निंग वैल्यू नहीं देगा। ये आपको ध्यान देना है कंज्यूमर को अगर यूज करते हैं। प्रेडिकेट का मतलब क्या है, ये इनपुट तो लेगा कोई भी, लेकिन आउटपुट ये सिर्फ और सिर्फ क्या देगा, ट्रू देगा या फिर फॉल्स देगा। लेकिन फंक्शन क्या करता है, ये क्या करता है, ये एक वैल्यू लेगा, चाहे इंटीजर हो या स्ट्रिंग हो, कोई भी डेटा टाइप की, और एक वैल्यू ये आउटपुट की देगा, ठीक है। लेकिन आपको हो सकता है मल्टीपल वैल्यू क्या हो, इनपुट में देनी हो, एक वैल्यू रिटर्न करनी हो, तो क्या करेंगे, जैसे आपको सपोज 2 इंट की वैल्यू देनी थी और एक आपको स्ट्रिंग की वैल्यू रिटर्न करनी थी, देन आपके लिए इसके लिए क्या होता है, बाई फंक्शन होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 वैल्यूज रिटर्न कर इनपुट दे सकते हो, एक स्ट्रिंग क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म इनटू इनपुट इनटू द आउटपुट ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। यहीं पे सप्लायर्स क्या होते हैं, सप्लायर्स ये सिंपल क्या होते हैं कि इनपुट लेते नहीं है, ये इनपुट नहीं लेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को रिटर्न करेंगे, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आउटपुट देंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने आपको 2 लाइब्रेरी बना दी, यहाँ पे util डॉट ऑल कर दिया, ये एरे लिस्ट, ये सभी चीजें इसी के अंदर होती हैं। ये फंक्शंस जो होते हैं जो मैंने अभी बताए वो इस फंक्शनल इंटरफेस के जो बिल्ट इन फंक्शन है इस फंक्शन के अंदर मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे मैंने मेन क्लास बना दी, यहाँ पे मेन मेथड बना दिया। आप सिंपल आपको क्या करना है, लिस्ट बना दी, लिस्ट के अंदर 3 आइटम्स मैंने ऐड कर दिए। तो कुछ इस टाइप से भी आइटम्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया वो आपको देखना है। यहाँ पे मैंने कंज्यूमर क्रिएट किया, कंज्यूमर के अंदर मैंने बताया था ये एक इनपुट लेगा लेकिन ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा। देखो यहाँ पे जो इनपुट लिया है ये क्या करेगा, यहाँ पे जो आइटम आएगा वो नेम, ये सिंपल क्या करेगा उसको प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेम्स, जो भी नेम्स थे डॉट फॉर ईच किया, यहाँ पे प्रिंट नेम कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, जो प्रिंट नेम है ये हर एक नेम मतलब एलिस बॉब चार्ली, ये यहाँ पे जाएगा इस नेम के अंदर, और इस नेम के अंदर जाने के बाद में यहाँ पे ये नेम यहाँ पे आ जाएगा। तो हेलो पहले आएगा
एलिस, फिर हेलो बॉब, हेलो चार्ली। तो कुछ इस टाइप से आउटपुट यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, तो कुछ आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा कैसे यहाँ पे काम कर रहा होगा। तो यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ कि कंज्यूमर जो होता है यहाँ पे स्ट्रिंग आर्गुमेंट ले रहा है, सॉरी हाँ यहाँ पे आर्गुमेंट लेगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, जो नेम है, मतलब जो नेम्स है इसमें से हर एक जो आइटम आएगा वो नेम के अंदर आ जाएगा। नेम के अंदर आ जाएगा तो ये हेलो नेम प्रिंट कर सकता है। ये नेम के अंदर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रिंट नेम जो यहाँ पे बनाया था ये मैंने यहाँ पे पास किया है, सो दैट्स वाई ये यहाँ पे आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हेलो नेम हेलो इस टाइप से प्रिंट करेगा। यहाँ पे प्रेडिकेट की बात करूँ तो प्रेडिकेट इंटीजर क्या करता है, इज पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या करेगा नंबर, यहाँ पे स्लिक एरो नंबर या तो ग्रेटर देन 0 होगा तब ये क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर लेस देन 0 होगा तब यहाँ पे क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ इज पॉजिटिव डॉट टेस्ट, आपको यहाँ पे एक बिल्ट इन मेथड प्रेडिकेट में मिल जाता है टेस्ट करने के लिए टेस्ट। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्ट इन मेथड कौन सा है, इज पॉजिटिव डॉट टेस्ट। अब यहाँ पे मैंने 10 डाला, तो जब मैं 10 डालूंगा तो नंबर के अंदर 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे चेक करेगा क्या नंबर 0 से बड़ा है, हाँ, तो ये ट्रू रिटर्न कर दिया। ऐसे टेस्ट डॉट -5 डाला तो यहाँ पे नम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 आ जाएगी, तो -5 क्या 0 से बड़ा है, नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे प्रेडिकेट का यूज कर सकते हैं। ऐसे हम यहाँ पे फंक्शन का यूज करने वाले हैं, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, यहाँ पे दो चीजें लेनी, मैंने बताया था, एक वैल्यू ये इनपुट के लिए होगी, ये किसके लिए होगी, आउटपुट के लिए होगी। ये कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पे आप नंबर डालेंगे, ये क्या करेगा, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ नम, मतलब ये इंटीजर टू स्ट्रिंग कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, हाँ यहाँ पे एक चीज और, जो है फंक्शन जो मेथड होता है इसके अंदर कौन सा बिल्ट इन मेथड होता है यूज करने के लिए, अप्लाई, आपको अप्लाई यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई यूज किया, यहाँ पे 1 2 3 डाल दिया, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, नम के अंदर आ जाएगा। देखो मैंने लैम्डा एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज की है, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ के साथ में नम कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, नंबर जो डाला था वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर यहाँ पे स्ट्रिंग में आ चुका है। देखो मैंने डाला नंबर था, लेकिन ये कौन सी वैल्यू में रिटर्न कर रहा हूँ, स्ट्रिंग में। तो समझ में आया ना, तो फंक्शन क्या होता है, ये इनपुट भी एक्सेप्ट करता है और आउटपुट भी रिटर्न करता है। तो यहाँ पे सिंपल अगर मैं प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे ये मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मैं सप्लायर का भी यूज कर सकता हूँ। सप्लायर यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे इंटीजर ले लेगा, गेट रैंडम नंबर, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, विदाउट पैरामीटर, मैंने बताया था ये कोई भी एक इनपुट नहीं लेगा, ये सिंपल क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक आउटपुट। ये इंटीजर क्या है, ये आउटपुट यहाँ पे रिटर्न करेगा। ठीक है, इंटीजर आउटपुट रिटर्न कर रहा है नेक्स्ट एंड। तो ये रैंडम एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने, ये क्या करेगा, रैंडम नंबर जनरेट करेगा। यहाँ पे 100 जो नेक्स्ट एंड मैंने 100 डाला, ये बाउंडेशन है कि ये 100 के नीचे के ही नंबर यहाँ पे क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे गेट रैंडम नंबर डॉट गेट करूंगा, अब यहाँ पे सप्लायर जो होता है इसके अंदर भी एक मेथड होता है गेट करके, तो ये गेट क्या करता है, यूज करने के लिए सप्लायर को यूज किया जाता है, ये भी हमारा बिल्ट इन मेथड होता है सप्लायर के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हो जब ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करूंगा तो ये बिलो द 100 होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने बाउंडेशन 100 की लगाई है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इजी है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि ये कैसे यहाँ पे काम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको प्रेडिकेट यूज करना है तो उसका एक बिल्ट इन मेथड होता है डॉट टेस्ट, आपको करना पड़ेगा। ऐसे अगर आपको फंक्शन यूज करने हैं देन फंक्शन के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा, अप्लाई का यूज करना पड़ता है। और अगर आपको सप्लायर को यूज करना है देन सप्लायर का भी एक बिल्ट इन मेथड होता है जिसका नाम क्या होता है, गेट। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट हमारे प्रेडिकेट बिल्ट इन हमारे फंक्शनल इंटरफेस थे वो मैंने बता दिया। ऐसे बहुत सारे इंटरफेस अवेलेबल है, आप क्या कर सकते हैं, गूगल का रेफरेंस या आर्टिकल लेकर के आप पढ़ सकते हैं। और अगर कोई ऐसा प्रेडिकेट है जो समझ में नहीं आता है देन आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके ना, मैंने यहाँ पे जो मेरा जो टाइप्स ऑफ फंक्शनल इंटरफेस थे उनका कोड यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया है और यहाँ पे मैंने यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मेट भी कर लिया है। अब यहाँ पे मैं कोड को क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे दोनों लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया, या कह सकते हो हमारे पैकेजेस थे जो क्लासेस थे उनको इंपोर्ट कर लिया। अब उसके अंदर मैंने यहाँ पे क्लास बनाई है, इसके अंदर मेन मेथड है। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले एग्जांपल क्या करूंगा, कंज्यूमर का बताने वाला हूँ। तो कंज्यूमर को मैं पहले समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लिस्ट बना ली, ठीक है, ये लिस्ट बनाई। अब लिस्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, कंज्यूमर के थ्रू यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शनल इंटरफेस बना रहा हूँ। ये क्या करेगा, देखो इसको बाद में समझते हैं, ठीक है, पहले इसको समझते हैं। ये नेम्स के अंदर जो फॉर ईच, मतलब हर एक वैल्यू है ये प्रिंट नेम के अंदर डाल देगा और ये प्रिंट नेम यहाँ पे आ जाएगा। और जो नेम में यहाँ पे जो नेम है, जो यहाँ पे जो फंक्शन नेम्स के अंदर जो वैल्यूज है, हर एक वैल्यू इस नेम के अंदर आ जाएगी एक बार में एक, ठीक है, ये इटरेशन है। तो आपको समझना है, पहले आई किसकी वैल्यू, एलिस की। तो एलिस की वैल्यू आई तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आ रहा है, तो हेलो करेगा और नेम में वैल्यू क्या है अभी, एलिस, तो हेलो एलिस आ जाएगा। ठीक है, ये प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट टाइम कौन सी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे बॉब आ जाएगी, तो यहाँ पे फिर हेलो बॉब प्रिंट करेगा। फिर चार्ली आ जाएगा तो यहाँ पे हेलो चार्ली प्रिंट करेगा। तो चलिए मैं रन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हेलो एलिस, हेलो बॉब, हेलो चार्ली यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल समझ में आ गया। अब हम इसको समझते हैं कि यहाँ पे देख सकते हो प्रेडिकेट,
यहाँ पे क्या हुआ, इज पॉजिटिव। यहाँ पे जो नंबर है, नंबर यहाँ पे देख सकते हो स्लिक एरो का यूज किया है, मतलब यहाँ पे लैम्डा यूज हुआ है। यहाँ पे नंबर ग्रेटर देन 0 है, देन वो पॉजिटिव है, मतलब ट्रू रिटर्न करेगा। अगर लेस देन है देन वो क्या होगा, फॉल्स, मतलब निगेटिव है। ठीक है, तो चलिए हम इसको रिटर्न करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे रन करके देखा तो यहाँ पे देख सकते हो 10 जो था पॉजिटिव था, ट्रू था, -5 था तो वो फॉल्स निगेटिव था, इसलिए फॉल्स आया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी समझ में आ गया होगा कैसे यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने दो वैल्यूज को ले लिया। यहाँ पे ये क्या किया, मैंने दो वैल्यूज को ले लिया। अब ये दो वैल्यूज क्या करती है वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे ये दो वैल्यूज, ये इनपुट ले रहा है, ये आउटपुट ले रहा है, और इसके साथ में यहाँ पे क्या कर रहा है नंबर, ये क्या करेगा जो इनपुट ले रहा है, और ये सिंपल आउटपुट यहाँ पे क्या कर रहा है, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू आप जो रिटर्न करेगा ये स्ट्रिंग होगा। ठीक है, आउटपुट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट अप्लाई 1 2 3 डाला, लेकिन ये 1 2 3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू आपके थ्रू ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे देख सकते हो ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देगा। चलो मैं इसी के साथ में इसको भी समझ लेता हूँ। तो इसका मतलब है ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे सप्लायर भी देख सकते हैं, सप्लायर में क्या होगा, इसमें कोई भी इनपुट नहीं होगा, ये आउटपुट के लिए यूज हुआ है। अब यहाँ पे गेट रैंडम नंबर, यहाँ पे क्या हुआ देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी मैंने विदाउट पैरामीटर किया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इनपुट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ पे मैंने एक रैंडम क्या बना लिया, मेथड बना लिया, सॉरी ऑब्जेक्ट बना लिया। ये क्या होगा, ये रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए यूज होगा। आपको रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट डालना है और यहाँ पे बाउंड 100 डालना है। वेल अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट इंट की जगह पे आप फ्लोट की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नेक्स्ट फ्लोट भी लिख सकते हैं। जब आप नेक्स्ट फ्लोट करेंगे तो ये रिटर्न कैसी वैल्यू करेगा, फ्लोटिंग, तो आपको यहाँ पे भी फ्लोट करना पड़ेगा और आपको यहाँ पे भी फ्लोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इतना समझते होंगे ना कि कैसे स्ट्रिंग की वैल्यू लेनी है, कैसे आप इंटीजर की वैल्यू लेंगे, कैसे आप फ्लोटिंग की वैल्यू लेंगे ना, तो वो आप देख लें। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये क्या करेगा, सिंपल एक आउटपुट रिटर्न करेगा विदाउट टेकिंग एनी इनपुट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये 100 के नीचे दे देगा। तो चलिए इनके दोनों के आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट जब हम यहाँ पे देखते हैं तो देख सकते हो ये नंबर 1 2 3 स्ट्रिंग आ गए एज ए 12 और यहाँ पे 39 नंबर आ चुका है। अगर मैं अगली टाइम से पे रिटर्न करूंगा, रन करूंगा, तो यहाँ पे 35 आया, मतलब यहाँ पे रैंडम नंबर 100 के बीच में यहाँ पे दे देगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो बाउंडेशन जो लगी है 100 की लगी है। ऐसे 10 की लगा सकते हैं, 5 की लगा सकते हैं, 6, जितने के बाउंडेशन के अंदर आपको रैंडम नंबर जनरेट करने हैं तो आप यहाँ पे कुछ इस टाइप से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे मैं पूरा क्लियर आइडिया दे पाया हूँ कैसे आप यहाँ पे इन सभी जो हमारे फंक्शनल इंटरफेस थे उनको कैसे यूज करना है और कैसे उनके आउटपुट्स को गेट्स करना है। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा थर्ड पार्ट था वो कंप्लीट होता है जावा यूनिट 3 का, और इसमें इतने ही टॉपिक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड स्टे प्रोडक्टिव।